ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए अब सेकेंड इनिंग। ठीक है, तो लास्ट क्लास में इनइक्वालिटी पर हमारी चर्चा चल रही है ना। यहाँ तक सब लोग कंफर्टेबल थे? यस सर। है ना। सर लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना था, वो आपने कर्ली ब्रैकेट में 1 क्यों लिखा था? अच्छा ठीक है, बता देता हूँ आज, है ना। आज पक्का बताता हूँ। अनुश्री का क्वेश्चन है ना। तो देखिए कर्ली ब्रैकेट में 1 क्यों लिखा था, इसीलिए कि यहाँ कैंसिल करने से पहले हमसे हाथ पकड़ करके लिखवाया गया था कि बोलो कि जिंदगी में कभी एक्स के पर 1 नहीं रखूंगा, है ना। तब कैंसिल करने दिया, वरना x बाय द वे 1 हो गया, है ना। तो 1 - 1 विल बी 0। ठीक, कैंसिल करके कुछ नहीं लिखते हैं, तो कुछ नहीं लिखने का मतलब क्या है कि आपने 1 लिखा है, नहीं। वरना जैसे 10 और अपॉन 2 हो तो कैंसिल करके सीधे छोड़ तो नहीं सकते हैं, क्या लिखेंगे ऊपर में? 5 लिखेंगे। क्यों? तो 2 5 जा 10, क्वोशिएंट लिखते हैं कैंसिल करने के बाद। नहीं कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब कि 1 होता है। जैसे 2/2 है, कैंसिल करके छोड़ दिया हमने, ठीक है, तो मन में तो रहता छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, लिखा 1। और चूंकि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसलिए इसको लिखे नहीं लिखे बात बराबर है। 1 से मल्टीप्लिकेशन से कोई इफेक्ट होने वाला भी नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 कहा था, तो हमने कैंसिल कर दिया और x नॉट इक्वल टू 1 रख लिया। और याद रखा अंत तक सॉल्यूशन लिखने था कि 1 बाय द वे सॉल्यूशन में आता होगा तो उसे हटा लूंगा, ठीक है। तो ये सब सॉल्यूशन लिखते गया तो पता चला कि -1 और 2 तक हमने सॉल्यूशन लिख लिया है। -1 और 2 के बीच में भी सॉल्यूशन अपना है, लेकिन -1 और 2 के बीच में ही 1 आता है, तो इसलिए 1 को अंत में हटा लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट में जैसे आपने लिखा 1 2 3, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आप ये 3 नंबर को ही हटाने जा रहे हैं या 3 नंबर को शामिल करने जा रहे हैं। सेट को लिखने का ये तरीका होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कुछ नंबर लिख देते हैं तो वो नंबर उस सेट का एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे सेट ए इज कलेक्शन ऑफ 1 2 3, इसका मतलब सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। लेकिन इन सब को जैसे 1 2 2 ऐसे लिखते हैं तो इसको इंटरवल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर 2 तक सारी वैल्यूज है, समझिए। 1 से लेकर 2 तक सारी वैल्यू, जितनी वैल्यू होती है वो सारी वैल्यूज, इसे इंटरवल कहते हैं। और ये सेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट लिख करके किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लिख करके किसी सेट के एलिमेंट को बताते हैं कि सेट का ये मेंबर है। समझ गए कर्ली ब्रैकेट का मतलब? यस सर। ठीक है। और दूसरा इसका तरीका यही था। क्या होता है क्या सर? यूनियन क्या होता है? कौन चीज? यूनियन। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है, जैसे देखते हैं लेबर्स यूनियन होता है, मजदूर यूनियन, टीचर यूनियन, यस सर। नहीं होता है, स्टूडेंट यूनियन। यूनियन का मतलब कलेक्शन, मिला करके सब लिख दिया। जैसे एक सॉल्यूशन इधर से आया, समझ गए, एक आया एक दिल्ली का स्टूडेंट यूनियन आया, है ना, दूसरा बॉम्बे का आया, और दोनों को मिला करके यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, ये यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब कलेक्शन, ठीक है, समझ गए। कि सबको मिला करके लिखना हो तो बीच में यूनियन लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा 9 10 तक में सेट नहीं पढ़ना है ना? नो सर। नो सर। चलिए एक दिन सेट भी मैं बताता हूँ तब, है ना। सर तो 1 कर्ली ब्रैकेट में मतलब है x की वैल्यू 1 नहीं रखनी है। हाँ 1 नहीं रखनी है। माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1 का मतलब है
कि x की वैल्यू 1 इसमें से नहीं है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो भी आया उसमें 1 था छुपा हुआ, उस 1 को हमने माइनस कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। समझ गया ना? इसी को यस सर, लिखने अब का, दिख गया, हाँ। अब दिख गया। इसी को यस लिखने सर। का दूसरा तरीका नीचे में था कि 1 पर हमने तोड़ दिया इसको, ब्रैकेट को। -1 to 2 को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, -1 to 1 और 1 to 2, और 1 को छोड़ दिया। ठीक है 1 सर। पर ये पैरेंथेसिस देने का मतलब है कि 1 नहीं है। सर। अब समझ गए? यस Yes, सर। sir. चलिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, सीखने का समय है, कल एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, बार बार मैं यही बता रहा हूँ। सीख लेंगे तो अपने आप स्पीड बन जाएगी, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप बार बार टोकते रहिए, पूछते रहिए, तो इसमें आपका फायदा होगा, है ना? आपका फायदा उतना होगा। और एक एक चीज पूछते रहेंगे, जैसे मैं कुछ चीज प्रिज्यूम करूंगा कि आपको आता होगा, है ना? नहीं आता है तो पूछ लेते हैं, है ना? एक दिन मैं सेट पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है? सेट के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। 11th में सेट है भी सिलेबस में, Yes, sir. हाँ, तो सेट एक दिन मैं रिकेप करवा देता हूँ, उसको बता देता हूँ। चलिए, तो सर, हाँ सर ये जो अभी हमने सॉल्यूशन दिखाए हैं यहाँ पे, हाँ इसके लिए रियल नंबर यूनिवर्सल सेट होगा ना? हाँ, रियल नंबर ही है, जो जैसे जिस नंबर को हम लिखते हैं सामने, वो सब रियल नंबर ही होता है। ये नंबर लाइन जो है रियल नंबर के लिए ही है। ठीक है, यस सर। -∞ से इंफिनिटी तक जो नंबर है, दे आर ऑल रियल नंबर, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स, दे आर नॉट इमेजिनरी। इसको हम देख सकते हैं, जो नंबर हम यहाँ पर प्लॉट करने जा रहे हैं, उन सारे नंबर को आप देख सकते हैं। -1 से लेकर के 1 तक जो नंबर होगा उसको आप देख सकते हैं, या कोई नंबर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इस इंटरवल में है कि नहीं। ठीक है, ये रियली एग्जिस्टिंग नंबर। समझ गए? अब चलिए, अब देखिए, जैसे कहता है आपको, है ना, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। x-1, x-2 और अपॉन x² +1, ठीक है, और x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कहता है सॉल्व। ठीक है, x के लिए सॉल्व। अब जरा देख के बताइए कि x² +1 की वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव होगी? यस Yes, सर। sir. इसकी कम, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। मिनिमम वैल्यू होगी 1 Yes, कब? sir. जब Yes, x sir. 0 हो जाए, है ना? अदरवाइज इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x² +1 की कम से कम वैल्यू होगी 1, ये पक्का पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, खूब मजे में कर सकते हैं। तो देखिए, x-1, x-2 और अपॉन x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्या मैंने किया है? दोनों साइड मैंने x² +1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये x² +1 चूंकि पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं डालेगा। मल्टीप्लाई करके x² +1 को कैंसिल करवा। समझ गए? इसको अननेसेसरीली बचा करके नहीं रखते हैं। क्यों? तो सिर्फ साइन चेंज करने वाला जो फैक्टर होता है वही इनइक्वालिटी में रहेगा। जो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो सकता हो, वही इस इनइक्वालिटी में रहेगा। बाकी सब जिसका साइन हमें पता है, जैसे 2 पॉजिटिव है तो 2 को क्या करते हैं? ड्रॉप कर लेते हैं ना, 2 को बचा के तो नहीं रखते हैं। -2 Yes, होता है sir. तो -2 से डिवाइड कर लेते हैं, इनइक्वालिटी चेंज कर लेते हैं, उसको बचा के तो नहीं रखते हैं। तो जिसका साइन पहले से मालूम है उसको पालते नहीं है, उसको अपने आप हटाते रहो। पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े करके साइड हुई करिए उसको। नेगेटिव है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके और इनइक्वालिटी को चेंज करके उसको हटा दीजिए। तो x² +1 पॉजिटिव नंबर था,
इनइक्वालिटी में है, तो इसीलिए उसको हटाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ा, मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी अनएफेक्टेड रहेगी इस मल्टीप्लिकेशन से। क्यों? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज पॉजिटिव। अब क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते, तो सॉरी तीनों को 0 करके एक्स की वैल्यू निकाली, 1 2 एंड 3 2 3 आ गया, नंबर लाइन पर अरेंज कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, न्यूमरेटर के फैक्टर को 0 करके जो भी एक्स की वैल्यू आई हो वहां पर डार्क डॉट दे दीजिए, 1 और 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो Yes, sir. फैक्टर है उसको 0 करके जो भी एक्स की वैल्यू आई हो वहां पर ब्लैंक सर्कल Circle. बना लेते हैं। क्यों? x3 जिंदगी में कभी नहीं रखना है, वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड। अब आइए, अब x मोर देन 3 से शुरू हो जाइए। मोर देन 3 में कोई एक नंबर ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, है ना, क्योंकि 3 के आगे 4. कोई बाउंड्री नहीं, 4 रख लीजिए, सब पॉजिटिव होगा, सारे पॉजिटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करें, रिजल्ट इज पॉजिटिव। x जब 2 और 3 के बीच में रहे तो x माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगा, एक फैक्टर नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव। और अल्टरनेट साइन चेंज होते रहेगा, जो लास्ट क्लास में बताया था। क्यों? तो हर पार्टिसिपेटिंग फैक्टर का ऑड पावर है ना। तो जैसे x माइनस 3, एक्स मोर देन 3 के लिए पॉजिटिव तो लेस देन 3 के लिए नेगेटिव, x माइनस 2 मोर देन 2 के लिए पॉजिटिव तो लेस देन 2 के लिए नेगेटिव। वही हालत x माइनस 1 का होगा, x माइनस 1 मोर देन 1 के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा तो लेस देन 1 के लिए नेगेटिव। तो हर फैक्टर अपना साइन चेंज करता है, तो अल्टरनेट ये साइन चेंज करते रहेगा, एक एक नेगेटिव फैक्टर के एंट्री होती रहेगी, तो इसीलिए साइन चेंज होते रहता है। ये आ गया आपका। अब देखिए हमें क्या करना था, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ऐसा x चाहिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक इसके लिए है और एक इधर के लिए है। तब x के वैल्यू की लिमिट आ गई। इसका कहना है Yes, x sir. इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2, और इसका कहना है x इज मोर देन 3। अब आपका सॉल्यूशन जो होगा दोनों मिला करके होगा, तो देयरफॉर अब लिखते हैं x बिलोंग्स टू, x इज एन एलिमेंट ऑफ, इसको पढ़ते हैं ऐसे, x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 1, क्यों? तो इक्वलिटी है, कॉमा से लेकर कहां तक, 2 तक, 2. 2 पर क्लोज, दोनों जगह इक्वलिटी थी इसलिए क्लोज। अब बीच में यूनियन लिखेंगे, क्यों? ये मुंबई का स्टूडेंट यूनियन है, अब इसको भी मिलाना है इसके साथ सॉल्यूशन में, यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ठीक है। और 3 पर पैरेंथेसिस क्यों दिया? तो 3 पर इनइक्वालिटी है, और इंफिनिटी इज ऑलवेज ओपन, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पर हमेशा पैरेंथेसिस है। समझ गए? तो ये Yes, आपका ये आपका सॉल्यूशन है। सर हाँ सर जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हटाया था, वैसे हम x माइनस 3 x माइनस 1 को नहीं हटा सकते? नहीं, वो तो कहेगा कि भाई किस गलती से मुझे हटा रहे हो बताओ। x माइनस 2 को आप हटाने जाएंगे तो क्या कि मुझे क्यों हटा रहे हो, मैं तो कभी पॉजिटिव भी हो सकता हूँ कभी नेगेटिव भी हो सकता हूँ। आप कहेंगे पॉजिटिव हो इसलिए मैं हटा रहा हूँ, कहेगा नहीं नहीं x1 रख कर देखो मैं नेगेटिव भी हो सकता हूँ, ठीक तो है। सर सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स को हटा सकते हैं? हाँ, जिसका साइन मालूम, अच्छा, जैसे पॉजिटिव है तो भी हटा लेंगे, और दिख गया कि पक्का नेगेटिव है तो उसको भी हटा लेंगे। इसमें इनइक्वालिटी में सिर्फ वही फैक्टर रहता है जो 0 हो सकता हो, जो साइन चेंज कर सकता हो, जो 0 होगा वही साइन चेंज करेगा, नहीं। जैसे x माइनस 1 कहीं पर 0 हुआ तभी कहीं पॉजिटिव और कहीं नेगेटिव होगा, लेकिन ये x स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 होता ही नहीं है ना। 0 नहीं हुआ तो कैसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है? बाउंड्री पर पहुंचे तब तो बाउंड्री के इस पार या उस पार। यस सर, ठीक है। अब समझ गए? यस सर। तो ऐसे ही देखिए, कहता है आपको कि सॉल्व फॉर x, कह रहा है आपको कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 3
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या था इसके लिए सॉल्व। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब जरा देखिए, अभी डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको मैं दिखाता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो हमने पकड़ लिया था कि पॉजिटिव है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसको देखिए तो ऐसे लिखा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटू हाफ और इंटू एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 और प्लस 2, इसको लिख सकते हैं ऐसे। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, और आप भी यही काम करें। जब स्क्वायर कंप्लीशन की जरूरत होगी तो ऐसे ही यही टेक्निक अपनाते हैं। अब जरा देखिए, इतने को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर Yes, sir. और प्लस 7/4, नहीं 4 इंटू Yes, sir. 2 8, 8 माइनस 1 7, 7/4, यस सही बात। अब जरा बताइए कि इस एक्सप्रेशन की कम से कम वैल्यू कितनी है, 7/4। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/4, नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0। नहीं, स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी, किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर की No, वैल्यू sir. कभी कभी नहीं हो सकती No, नेगेटिव। sir. तो आपसे पूछे कि उसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, तो कहेंगे 0 हो सकती है, तब होगी ही 0 की नहीं, तो देख करके बताना। ठीक है भाई, जो नहीं हो पाता है जबरदस्ती तो नहीं करना है ना, उसके कंसेंट से वो 0 हो सकता हो तो 0 होगा। जैसे ये 0 हो सकता है, एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर, क्यों, एक्स इक्वल टू माइनस हाफ रख दें तो 0 हो जाएगा, माइनस हाफ इज रियल नंबर। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ होता तो कभी आप इसको 0 कर पाते, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ को कभी 0 कर सकते हैं, नहीं। किसी भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कभी 0 नहीं होगा, उसकी कम से कम वैल्यू हाफ होगी। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी 0 इफ पॉसिबल, पॉसिबल होता, यहाँ पॉसिबल है, इसीलिए एक्स प्लस हाफ कैन बी 0, तो उसका स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए पूरे एक्सप्रेशन की कम से कम वैल्यू होगी 7/4, और जो लीस्ट वैल्यू है 7/4 वो भी पॉजिटिव है, लीस्ट वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हर एक्स की वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, बताइए, यस सर। है ना। अभी हमने सीखा, आज की बात है, 2 मिनट पहले की बात है, कि पॉजिटिव नंबर है तो आप इनइक्वालिटी में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं खूब आराम से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, सारे एक्स के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों, तो इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है 7/4, वो भी पॉजिटिव है। और ये सब मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू माइनस हाफ रख लेता हूं। ठीक है, अब देखिए, Yes, sir. अब तो सॉल्व हो गया। कितना आया, देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स और 2 सबको एक साइड ले आइए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इतना आसान सवाल Yes, है sir. ना, कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू 0 0 टू to infinity. समझ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0x कुछ भी रख लें तो इसकी वैल्यू हमेशा सही होगी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, Yes, sir. यस सर। चलिए अब देखिए, अब सिमिलर लुकिंग क्वेश्चन में लिखता हूं, कहता है सॉल्व फॉर एक्स। अब ये कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स और -2, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, सिमिलर लुकिंग क्वेश्चन है। नहीं, जैसे न्यूट्रल पर्सन होगा जो एग्जाम्पल पढ़ के सॉल्व करने वाला होगा, तो उसके लिए दोनों क्वेश्चन क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन दोनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अंतर है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। क्या अंतर है? डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है। हाँ, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो साइन चेंज करने वाला है, वो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी कभी जीरो भी होगा, नहीं होगा? यस यस सर। सर। डिनोमिनेटर का जो फैक्टर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, इसमें आप मिड टर्म स्प्लिट करें, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं x -1 और इंटू x+2। अब देखिए, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कहीं कहीं जीरो, ये सब कुछ होगा, पहले की तरह तो नहीं है। तो गलती से इससे अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, नहीं तो क्या होगा कि देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ के गया स्टूडेंट, उसको इसकी जानकारी नहीं है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया था, तो इसमें भी लगा देगा हाथ, और हाथ लगाया कि बहुत तेज जलाएगा, बहुत तेज जलाएगा। नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेगा कि किस गलती से कर रहे हो बताओ, कहेंगे पॉजिटिव है तो कहेगा नहीं नहीं मैं तो जीरो जीरो भी हो सकता हूँ, है ना, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब साइन चेंज करने वाला एक्सप्रेशन हो तो आप इस तरह से उसको ला सकते हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 और -1 कर लीजिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं होता है, ये तो कर ही सकते हैं ना, दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यस सर। राइट साइड 0 आ जाएगा। अब सॉल्व करिए, -x² -x और +2 हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी x स्क्वायर x गया, तो दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइडेड बाई, अब इसका तो दो फैक्टर अपने पास में हो ही चुका है, x -1 और x+2, x+2। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब सॉल्व करिए, अब तो वही पुराना सवाल हो गया है ना, कि दोनों को 0 करके x की वैल्यू निकालिए, -2 और 1, ठीक है, दोनों ही डिनोमिनेटर का फैक्टर है, तो दोनों को ऐसे ब्लैंक सर्कल से घेर लेना है, ये दोनों गलती से सॉल्यूशन में शामिल नहीं हो। अब पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया, हमें ग्रेटर देन और Yes, इक्वल टू 0 करना है, तो ये और ये दोनों रीजन है सॉल्यूशन का, ठीक है। इसका मतलब है x लेस देन -2 और इसका मतलब है x मोर देन 1, इक्वलिटी कहीं नहीं है, तो देयरफॉर अब सॉल्यूशन लिखिए, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 ओपन, क्योंकि -2 पर भी इनइक्वालिटी है, यूनियन 1 टू इंफिनिटी, क्योंकि 1 पर भी इनइक्वालिटी है और इंफिनिटी तो हमेशा खुला होता है, हमेशा ओपन होता है, तो 1 टू इंफिनिटी हो गया। यस सर। समझ गए, ये सॉल्यूशन आ गया। तो देख लिए सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, नहीं क्योंकि मैथमेटिक्स ही Yes, पढ़ाता है sir. सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, ये क्वेश्चन सिमिलर था, कॉन्ग्रुएंट नहीं था, ठीक है। लेकिन जो ऊपर ऊपर पढ़ा होगा उसके लिए ये दोनों सेम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों तो एक ही है, और जैसे ही लगाया कि बस गया, वही काम से रह गया, कुछ दिखेगा ही नहीं कि क्या करूं, समझ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर गया, एक्स गया, अब 2 1 3 को लेकर के चलते रहेगा। समझ गए, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि क्या जवाब आता है, क्या जवाब मिलता है, यस सर। इज ग्रेटर देन 0 जो होता ही है, नहीं? ठीक है, समझ गया इसको। Yes, sir. आप देखिए, अब एक और जरा
इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मॉडुलस को, है ना। मॉडुलस देखिए ये भी बार बार आते रहता है, ठीक है। मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब इसको अलग तरह से नहीं देखना, अलग नजरिए से नहीं देखना। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड। जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स, थ्योरेटिकली इसको कहते हैं एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। मॉडुलस ऑफ एक्स को कह देंगे एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसे डिफाइन करते हैं माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। समझ गए कि जैसे मॉडुलस ऑफ 5 है, इट इज 5, क्यों? तो 5 खुद पॉजिटिव है। लेकिन यही मॉडुलस ऑफ -5 आए तो इसको क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। हाउ? बिकॉज इट इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ -5, एक माइनस लगाकर उसे पॉजिटिव बनाते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड, -5 का मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है। साइन को हटा करके जो उसकी वैल्यू होती है उसे मॉडुलस कहते हैं, उसको उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। नंबर लाइन की बात करें तो देखिए, ठीक बीचों बीच 0 होता है और 0 के दोनों साइड नंबर का मॉडुलस बढ़ते जाता है, मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। देख रहे हैं 1 2 3 4 लाइक दिस। इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, इन सब का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है, ठीक, माइनस लगते जा रहे हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 0 के दोनों साइड नंबर का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है, नंबर का मॉडुलस बढ़ते जा रहा है। तो जब आपसे कहें कि सॉल्व फॉर एक्स, है ना, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, आपके दिमाग में ये नंबर लाइन आ जानी चाहिए, है ना। और नंबर लाइन पर आपको देखना है कि वो रीजन जिसमें नंबर का मैग्नीट्यूड 2 या 2 से कम होता हो, नंबर का मैग्नीट्यूड 2 या 2 से कम होता हो। तो देखिए 0 के दोनों साइड नंबर का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है, आपको 2 या 2 से कम मैग्नीट्यूड तक का नंबर चाहिए, तो आप 0 से राइट साइड जाएंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? 2 तक, यहां तक आपको मनपसंद नंबर मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड जाएंगे तो भी आपको -2 तक में आपके मनपसंद का नंबर मिलेगा, ऐसा नंबर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मॉडुलस 2 या 2 से कम होता हो। समझ गए? तो ऑन आइदर साइड ऑफ 0, है ना, यू कैन मूव टू गेट सच नंबर, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड वाइज 2 या 2 से कम का नंबर। तो इसका मतलब ये जो हमने मार्क किया है इसी बीच का नंबर होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे और लिखेंगे एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? -2 से लेकर के 2 के बीच में, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यही कहता है आपको सॉल्व फॉर एक्स। और मॉड एक्स कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या कोई और नंबर ले लीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू से 4, ठीक है। तब 4 या 4 से बड़े मैग्नीट्यूड का नंबर चाहिए आपको, तो आप दोनों साइड जाएंगे, 0 के राइट साइड आइए, तो देखिए इस 4 के आगे 4 से बड़े मैग्नीट्यूड का नंबर मिलेगा आपको, है ना। या लेफ्ट साइड जाए 0 के तो नेगेटिव में 4 से बड़े मैग्नीट्यूड का नंबर -4 के पीछे मिलेगा इस साइड में। समझ गए? तो Yes, sir. 4 या 4 से बड़े मैग्नीट्यूड का नंबर, ये ब्लैक कलर से जो मार्क रीजन है ये इसी में मिलेगा। तो आप कह सकते हैं Yes, कि x इज लेस देन और इक्वल टू -4 या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। समझ गए कि 0 के दोनों साइड नंबर का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। Yes, sir. तो 4 या 4 से बड़े मैग्नीट्यूड का नंबर चाहिए तो आप दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। राइट साइड मूव करिए तो 4 जैसे ही आया तो आपके मनपसंद नंबर की जो है गिनती शुरू हो जाएगी। अब तो 4 या 4 के आगे जो नंबर होगा उसका मॉडुलस, उसका मैग्नीट्यूड 4 या 4 से ज्यादा होगा। दूसरा, लेफ्ट साइड जब आएंगे आप 0 के तो भी नंबर का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है, -4 पर आएंगे तो पहला आपका मनपसंद नंबर मिलेगा, मतलब ऐसा नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 4 होता हो। फिर उसके पीछे जाएंगे तो 4 से बड़े मैग्नीट्यूड का नंबर मिलेगा। तो नंबर लाइन का ये 2 रीजन है जिसमें आपके पसंद का नंबर पाया जाएगा। तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू -4 क्लोज्ड यूनियन 4 to infinity. समझ गए? तो Yes, ये sir. है, ये था थ्योरेटिकल डेफिनेशन और ये है प्रैक्टिकल आंसर। समझ गए कि नंबर का मैप मॉडुलस जैसे ही कहता है तो आपको इसी तरह से निकालो। जैसे कहता है आपको सॉल्व फॉर एक्स, किसके लिए? तो कहता है मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, और आपको बस देख करके सॉल्यूशन निकालना। एक तो होता है आंख बंद करके लेट दिस बी दैट ऐसे सॉल्यूशन, और दूसरा जो टेक्निकल आंसर होता है उसमें आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो देखिए नंबर लाइन आपका यही है, जीरो के दोनों साइड नंबर का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। इधर भी आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन आते जाएगा। हमें चाहिए ऐसा x जिसको यूज करें तो x -1 का मॉड कहां से कहां तक हो, 2 से लेकर 4 तक। तो देखिए एक तो रीजन ये है, दूसरा रीजन आपका ये है जिसमें x -1 पाया जाएगा। x नहीं, अब मॉड किस पर लगा हुआ है? x -1 पर। ठीक है, तो x -1 की वैल्यू -4 से लेकर -2 के बीच में आ जाए, या x -1 की वैल्यू डायरेक्टली 2 से लेकर 4 के बीच में आ जाए तो बात बन जाएगी। तो वैसे x -1 का मॉड 2 से लेकर के 4 तक होगा। अब तीनों में 1 ऐड कर लीजिए। हाँ प्रत्याक्ष क्या पूछना है? सर हाँ सर, सर ये अभी क्या बताया सर दोबारा, ये x-1 का मॉड कैसे करा था? ये जो अपना क्वेश्चन ये है कि मॉड x -1 की वैल्यू 2 से लेकर के 4 तक होना चाहिए। नंबर लाइन पर 2 से लेकर 4 तक मैग्नीट्यूड वाला नंबर इन्हीं दो मार्क रीजन में है। मतलब ऐसा नंबर यस जिसका सर, मैग्नीट्यूड 2 से लेकर के 4 तक हो, इन्हीं दो रीजन में होगा, इसमें या इसमें। देख के बताइए। यस सर, यस सर, ऐस- इन्हीं दो में होगा। ऐसा नंबर जिसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस 2 से लेकर 4 तक हो। मॉडुलस का मतलब पहले ही बता चुका हूं, साइन को मिटा करके देखना है, उसकी Yes, वैल्यू 2 से लेकर 4 के बीच में हो। यही दो नंबर होगा, यही दो रीजन होगा जिसमें 2 Yes, से sir. लेकर 4 तक मैग्नीट्यूड वाला नंबर पाया जाएगा। यस सर, हाँ इसमें मॉडुलस किस पर लगा हुआ है? x पर कि x -1 पर? x-1। तो x -1 की वैल्यू इन दो लिमिट के बीच में होनी चाहिए। जब Yes, x sir. पर लगा होता तो x की वैल्यू इस दो लिमिट के बीच में, x +1 पर लगा होता तो x +1 की वैल्यू इन दोनों लिमिट के बीच में। समझ गए? यस सर, जिस पर मॉड लगा होगा उसकी वैल्यू इन दो लिमिट के बीच में होनी चाहिए। दैट्स इट। ओके सर, ठीक है। आप समझ गए? यस सर, समझ गया। अब इसके करिस्पॉन्डिंग हमें x चाहिए, तो देखिए अब 1 ऐड कर दिए तीनों में, तो -3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू -1। इसमें 1 ऐड करिए तीनों में, 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। सॉल्व फॉर x कहता था तो x के लिए सॉल्व हो गया है ना। एक सॉल्व फॉर x कहता है तो x की वैल्यू, यही कहता सॉल्व फॉर x -1 तो पहले ही आ गया था, x -1 की वैल्यू बतानी होगी, तो -4 टू -2 और 2 to 4। सॉल्व फॉर x -1 कहता था, लेकिन सॉल्व फॉर x है तो x की वैल्यू फाइनली आपको बतानी है। x बिलोंग्स टू -3 टू -1 यूनियन 3 to 5। इसमें बताइए किसी को कोई समस्या? बोलिए। नो सर। है ना, सब कुछ No, आप sir. सब समझ गए कि जिस पर मॉड Yes, लगा sir. होता है उसकी वैल्यू इस लिमिट के बीच में होनी चाहिए। दैट्स इट। इतना दिमाग में रखना है। x है, x पर मॉड है तो x की वैल्यू, x -1 पर है तो x -1 की वैल्यू, x +1 पर होता तो x +1। ठीक। अब आइए देखिए, अब तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, अब मुझे ही गलती करवाएंगे आप। चलिए एक और मैं लिखता हूं, जैसे कहता है सॉल्व फॉर x मॉड x +1 इज मोर देन 2 बट लेस देन और इक्वल टू 3। ये देखना है कहां पर इनइक्वालिटी है और कहां पर इक्वालिटी। 0 1 2 3 इसको करके